Welcome to Babu G Stories. साहिल हुसैन की ज़िंदगी हमेशा आम सी थी। वो एक दरमियाने दर्जे के घराने में पैदा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था और एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करता था। मगर इसकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमी थी, जैसे कोई हिला जिसे वो भर नहीं पा रहा था। वो एक दिन दफ्तर से घर वापस आ रहा था जब इसे एक अजनबी शख्स मिला जिसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। वो शख्स सीधा साहिल के पास आया और एक पर्ची इसके हाथ में थमा दी। ये तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना, वक्त आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। साहिल हैरान रह गया। इसने पर्ची खोली जिस पर सिर्फ एक पता लिखा था, गली नंबर 8, पुरानी कोठी, आधी रात। साहिल ने इस पर्ची को गौर से देखा। इसका दिल कह रहा था कि ये कोई मजाक है, मगर दिमाग में इस पुरअसरार वाक़े को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। वो पूरा दिन बेचैन रहा और आखिरकार फैसला किया कि वो इस पते पर जाएगा। रात को जब सब सो चुके थे, वो खामोशी से अपने घर से निकला और इस गली की तरफ बढ़ने लगा। हवा में सर्दी और अजीब सा सुकूत था। जब वो पुरानी कोठी के करीब पहुंचा तो इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो। दरवाज़ा पहले से खुला था। वो अंदर गया तो सामने एक लंबी राहदारी थी जहां रोशनी कम थी। एक पुरानी मेज़ पर कुछ जर्द रंग की फाइलें रखी थीं। जैसे ही इसने इन फाइलों को खोला, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये फाइलें इसके वालिद के नाम से थीं, जो सालों पहले एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। मगर इनमें जो लिखा था वो बिल्कुल अलग कहानी बता रहा था। फाइल के मुताबिक साहिल के वालिद कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक खुफिया सरकारी एजेंसी में काम करते थे और एक ऐसे मिशन पर थे जो कामयाब नहीं हो सका। इनके गायब होने की खबर झूठी थी। असल में वो जिंदा थे, मगर इन्हें कहीं छुपा दिया गया था। साहिल के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या इसका बाप अब भी जिंदा था? अगर हाँ तो कहाँ? अचानक कमरे में किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी। साहिल ने पीछे मुड़कर देखा तो वही अजनबी शख्स खड़ा था जो दिन में मिला था। तुम यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें आगे भी जाना होगा। तुम्हारे वालिद जिंदा हैं, मगर तुम्हें इन्हें ढूंढना होगा। साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। इसने अजनबी शख्स से पूछा कि इसे कहाँ जाना होगा, मगर इसने बस एक नक्शा दिया और कहा, इस रास्ते पर चलो, तुम्हें सब खुद मालूम हो जाएगा। लेकिन याद रखो, ये सफ़र आसान नहीं होगा। नक्शे में एक वीरान पहाड़ी इलाके का पता दिया गया था। अगली सुबह साहिल ने अपना सामान बांधा और इस सफ़र पर निकल पड़ा। सफ़र आसान नहीं था। रास्ते में कई बार ऐसा लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। कभी गाड़ी की ब्रेक खराब हो जाती, कभी रास्ता बदल जाता, मगर साहिल हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार एक पुरानी सरकारी इमारत के निशानात नजर आए। ये वही जगह थी जो नक्शे में दिखाई गई थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो इसे एक पुरानी जेल के आसार नजर आए। कमरे के अंदर एक कोठड़ी थी और जैसे ही साहिल ने दरवाज़ा खोला, एक कमज़ोर मगर पहचानी हुई आवाज़ ने कहा, कौन है? साहिल के हाथ कपकपा गए। ये इसके वालिद की आवाज़ थी। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आया। वो वाकई इसका वालिद था, मगर बहुत कमज़ोर और बदहाल। आंखों में बरसों का दुख और इंतज़ार नज़र आ रहा था। बेटा, तुम कैसे यहाँ पहुँचे? साहिल ने सब कुछ बताया। वो अजनबी शख्स, फाइलें और ये सफ़र। इसके वालिद की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था क्योंकि मैंने एक ऐसा राज जान लिया था जो ताकतवर लोग छुपाना चाहते थे। अब मैं तुम्हें सच बताऊंगा। साहिल के वालिद ने बताया कि इसने एक सरकारी साजिश का राज फाश कर दिया था, जिसके बाद इसे मारने का मंसूबा बनाया गया, मगर कुछ ईमानदार लोगों ने इसे मारने के बजाय यहाँ छुपा दिया। अब वही लोग साहिल के पीछे थे ताकि वो हकीकत ना जान सके।
अचानक बाहर से आवाजें आने लगीं। दुश्मन आ चुके थे। साहिल और इसके वालिद को निकलना था। साहिल ने अपने वालिद को सहारा दिया और वो पिछले रास्ते से निकलने लगे, मगर दुश्मन करीब थे। एक फायर की आवाज़ आई और साहिल के वालिद जख्मी हो गए। बेटा, मैं शायद ना बच सकूं, मगर तुम्हें यह राज दुनिया को बताना होगा। मगर साहिल ने हार नहीं मानी। इसने अपने वालिद को बाहर निकाला और एक गाड़ी लेकर तेजी से वहां से भाग निकला। दुश्मन इनके पीछे थे, मगर आखिरकार वो एक महफूज जगह पहुंच गए। चंद महीने बाद साहिल ने सारी हकीकत दुनिया के सामने ला दी। इन लोगों को सज़ा मिली जो इस साजिश में शामिल थे। इसका वालिद अब आज़ाद था, मगर इसकी सेहत कभी मुकम्मल ठीक ना हो सकी। साहिल की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो एक आम आदमी से एक सच्चाई का मुहाफिज बन चुका था। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, लेकिन सच्चाई की तलाश ही असल जीत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। Welcome to Babuji Stories. रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चमकते तारे जैसे किसी कहानी के किरदार हों। अली बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी, मगर ख्यालात की दुनिया में वो किसी और ही जहां में था। अली एक छोटे गांव में रहता था, जहां जिंदगी की चहल पहल बहुत सादा थी, मगर इसके ख्वाब बड़े थे। वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, मगर हालात इसके खिलाफ थे। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि अक्सर औकात इसे स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता, मगर अली ने हार नहीं मानी थी। एक दिन उस्ताद करीम साहब ने अली से पूछा, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अली की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, मैं एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ताकि हमारे गांव में भी बिजली आ सके और लोग रोशनी में ज़िंदगी गुजार सकें। उस्ताद ने मुस्कुराकर अली के सर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम मेहनत करो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। ख्वाब वही पूरे होते हैं जिन्हें सच करने की लगन हो। ये अल्फाज अली के दिल में नक्श हो गए। वो दिन रात मेहनत करने लगा। दिन में खेतों में काम करता और रात को चिराग की रोशनी में पढ़ाई करता। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई। अली को स्कॉलरशिप मिल गई और वो शहर जाकर पढ़ने लगा। सालों बाद अली एक कामयाब इंजीनियर बनकर वापस अपने गांव में आया तो इसके साथ एक खुशखबरी भी थी। वो अपने गांव में बिजली ले आया था। अब अंधेरे के वो दिन किस्सा पारीना बन चुके थे। वही गांव जो कभी तारीकी में डूबा होता था, आज रोशनी से जगमगा रहा था। और इस सब के पीछे अली का एक छोटा सा ख्वाब था, जो इसकी मेहनत और लगन से हकीकत बन चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।